पहले प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 3,932 आवासों का गृह प्रवेश करने की कृपा करें रिमोट का बटन दबाकर। जोरदार तालियों के साथ हम इन 3,932 आवासों का गृह प्रवेश माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा हो रहा है। सरकार के माध्यम से हमारे गरीब के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का विकास का विकास का एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और भाई साहब और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में बदलाव नहीं आए तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। अब कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया, और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो देख लो टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं इसी वित्तीय वर्ष में। अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं? ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं बनना चाहिए कि नहीं? तो जिनके रह गए हैं भैया ये 8,21,000 मकान उनको मिलेंगे मकान। इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। आज लाडली बहना आवास योजना को बड़ा ऐलान किया गया है, जो कि आज हमारे शिवराज सिंह चौहान जी और आज हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी की ओर से बड़ा यह फैसला लिया गया है, जो कि आप लोग यहां पर साफ साफ देख सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है लाडली बहना आवास योजना के तहत सभी बहनों को लाभ दिया जाने वाला है इस योजना का, और पहली किस्त भी जारी होने वाली है। आइए और देखते हैं वीडियो के माध्यम से क्या बताया गया है हमारे शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। यहाँ की टीम ने शुरू किया होगा 3, उसमें हमने और अपात्रता की शर्तें थी वो हटा दी। नंबर 1, पहले स्थिति ये थी कि कोई के पास मोटरसाइकिल स्कूटर होता था तो उसका नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़ता था, किसके पास तो वाहन है। अब भैया बिना मोटरसाइकिल स्कूटर के तो मजदूर भी मजदूरी करने नहीं जा रहा आजकल। सही बात है कि नहीं बताओ? और इसलिए यह तय कर दिया कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान दिया जाएगा। नंबर 2, पहले यह शर्त थी कि 10,000 रुपया अगर 10,000 से ज्यादा किसी की आय है तो उसको पीएम आवास का मकान नहीं मिलेगा। अब बनाना लखपति दीदी है तो 10,000 से ज्यादा आमदनी तो करवा नहीं है, तो बेचारी दीदियां रह जाएंगी। इसलिए मेरी बहनों ये तय कर दिया है कि 10,000 की सीमा नहीं, 15,000 रुपया महीना तक भी आमदनी होगी तो भी मकान दिया जाएगा। 2023 की लिस्ट जारी की गई थी। और तीसरी चीज, जो हमारे किसान भाई है वो भी कहते थे कि हम भी तो यार दिनों रात मेहनत कर रहे हैं, तो किसान भाइयों जिनकी 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन है और 5 एकड़ तक असिंचित जमीन है उनको भी पीएम आवास दिया जाएगा। सर्वे में उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। और सर्वे में एक बात और की है, बिल्कुल उसको ध्यान से सुन लेना। कई बार कहीं गांव में
कई लोग शिकायत करते हमारा नाम तो योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए RKG न्यूज़ को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर आए। की टीम, कई बार ये भी हो जाता था कि थोड़ा बहुत दे दिया तो जुड़ गया, नहीं तो रह गया, ऐसा भी पहले उदाहरण आए में जी। और इसलिए अब तय किया है सेल्फ सर्वे भी मान्य होगा। सेल्फ सर्वे, स्व सर्वेक्षण, मतलब आप अपने मोबाइल से ही सर्वे कर सकते हो। और कैसे करना वो और सुन लो, सभी लाभार्थियों के लिए मोबाइल तो सबके पास है। कौन कौन के पास है हाथ उठाओ, लगभग सभी के पास है। तो अपना आधार नंबर, आधार नंबर मोबाइल पे लॉगिन करो, खुद का फोटो खींचो, फेस ऑथेंटिकेशन वही हो जाएगा, एक फॉर्म खुल जाएगा मोबाइल पे ही जी। उसमें ये सारे कॉलम है कि 15,000 से ज्यादा आए तो नहीं है, 4 पहिया वाहन तो नहीं है, वगैरह वगैरह। आप उसी में भर दो और भरने के बाद अपने आप आपका सर्वे हो जाएगा, सर्वे सूची में नाम जुड़ जाएगा। लेकिन भरना सही सही है। अगर गलत भरा तो फिर टीम जांच भी करेगी और गलत जानकारी हुई तो फिर नाम नहीं जुड़े। योजनाओं से जुड़ी जानकारी सबसे पहले देखने के लिए SKYT न्यूज चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे जी। बताओ ठीक है कि नहीं? अरे जोर से बताओ ना, ठीक है कि नहीं? बिल्कुल लिया जाता है। तो स्व सर्वे भी होगा, सेल्फ सर्वे, तो कोई का नाम नहीं छूटेगा। और प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी है, मोदी जी की गारंटी पूरी करने की गारंटी है। उन्होंने कहा हर गरीब को मकान, तो आने वाले सर्वे के बाद कोई गरीब नहीं छूटेगा, हर एक का अपना पक्का मकान होगा। वैसे ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में चौथा चरण शुरू हो रहा है और चौथे चरण में 11 की आबादी के 2011 में जो आबादी जिनकी थी 500 और 250 जनजाति क्षेत्र के, उनको भी जोड़ा जाएगा। विस्तार से फिर कभी बताऊंगा, आज समय नहीं है। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में भी, और खेती किसानी की बात आज नहीं कर